प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने पिछले सारे दिनों में संभाले, नया भोर, नया सुबह, नया उजाला दिया। प्रभु ने जीवितों के भूमि में हम रखा है, इसके लिए हम हृदय से स्तुति करते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम नीति वचन 21 अध्याय में हम आएंगे, प्रवेश करेंगे और उनके कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे। करीब 10 वचन हम लोग नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे, 10 वचन ध्यान करेंगे। पहला पद हम लोग सभी साथ में मिल करके पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय पहला वचन। राजा का हृदय नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में होता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन में हम देखते हैं कि उसकी सर्वानिटी को देखते हैं, सार्वभौमिकता को हम देखते हैं। पहला पद में राजाओं से भी बड़ा हमारा स्वर्गीय राजा है, परम पिता परमेश्वर। और हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर राजाओं का हृदय को, उनके और मन को नालियों के जल के समान और यहोवा के हाथ में रहता है, बना देता है परमेश्वर। ऐसा उसकी सार्वभौमिकता के रूप में हम देखते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो एक किसान जैसे अपने खेत को और उसके नालियों में प्रवेश कराता है, खेत को में ले जाता है, नाली को केनाल बना लेता आराम से उसको, और जिधर पानी की आवश्यकता है उधर वो लेके जाता है। वैसा ही परम पिता परमेश्वर भी इस देश में जो प्रधान लोग हैं, हुकूमत करते हैं, उनके मन का दिशा को बदल सकता है। और ये काम दुष्ट राजाओं के जीवन में भी कर सकता है और भले राजाओं के जीवन में भी कर सकता है। प्रभु के वश में सब है, इसलिए हम प्रभु के हाथ में, उसकी हाथ में होता है पृथ्वी का और सारे प्रधान राजाओं का हुकूमत परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर का इच्छा के अधीनता में हाथ में वो रखा है। कई बार वो उनको सहनशीलता दिखाता है, दया दिखाता है, उनकी दुष्टताई का जवाब तुरंत नहीं देता है। हम देखते हैं कि फिरौन जो है, फिरौन के जीवन में देखते हैं कि वो एक राजा था, फिरौन राजा था, और फिरौन राजा के जीवन में जो दुष्टता राजा था, परंतु परमेश्वर ने उसका मन को कठोर करके 10 अद्भुत काम दिखाए और सारी दुनिया में उसने नाम किया परमेश्वर की महिमा के लिए। आज दुनिया में सबसे बड़ा और अद्भुत चमत्कार है, लाल समुद्र को 2 खंड कर दिया गया। फिर ये देखिए, राजाओं का मन को हठीला करके अद्भुत काम करने वाला है। हम देखते हैं कि और एक राजा था, असूर का राजा। हम देखते हैं वो यशायाह 37 अध्याय का 39 पद में उसके बारे में हम देख सकते हैं। 29 वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 37 अध्याय और 29 पद में, 39 पद में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। 37 चैप्टर वर्ष 29। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। मैंने तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से लौटा दूंगा। तो उसको लौटा दिया, असुर के राजा को। तो यहाँ पर हम देखते हैं और ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा में रहे
और उनका जीवन फलदायी प्रजा के लाभ के लिए, उन्नति के लिए, और ऐसे राजाओं का मन को भी चलाया, इस्तेमाल किया। इसमें दाऊद राजा के बारे में हम देख सकते हैं। दाऊद राजा पहला शामुएल के 13 अध्याय का 14 वचन में से नियुक्त किया गया था और परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हो पाया था। सुलेमान राजा के बारे में हम देखते थे, पहला राजा की किताब उसका 3 अध्याय का 9 से 12 वचन तक आप पढ़ेंगे। तीसरा राजा जो है क्षैप्स राजा, हम देखते हैं कि एस्तर की किताब उसका 6 अध्याय और नहमिया उसके दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। चौथा राजा था, परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया और वो है नबूकदनेस्सर राजा। एहजकेल 29 अध्याय का 18 पद में और दानियल 4 अध्याय में और यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के बारे में हम देखते हैं। प्रियो, हम खुसरू राजा के बारे में 5वां राजा को देखते हैं जो एजरा पहला अध्याय का पहला वचन में और यशायाह 44 अध्याय का 28 पद में और 45 अध्याय यशायाह उसका 1 पद में लिखा है। प्रियो, 6वां राजा जो अच्छा राजा है वो दारा राजा के बारे में हम देखते हैं दानियल की किताब का 6 अध्याय और उसका 22 पद में हम देख सकते हैं। और प्रियो, इसी से और नया नियम में भी एक राजा था, अगुस्तुस राजा था। लूका 2 अध्याय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको पूरे विश्व में और गिनती करने के लिए, जनगणना करने के लिए और इस्तेमाल किया। और तभी से प्रभु का और नाम से ईसा से पहले, ईसा से पूर्व हम देखते हैं कि ये डेट ठहराया गया है, सन और ईस्वी का गणन हुआ है। प्रियो, उसके जन्म के पश्चात, उसी जन्म के दिन से और आज हम यहाँ पर, हम प्रभु यहाँ इस धरती पर भी कुछ राजाओं को रखा है, परंतु उनके जो क्रियाकलाप है वो परमेश्वर के और उद्देश्य से बाहर नहीं है। हालांकि परमेश्वर कई बार उनकी दुष्टताई को सहता है और परमेश्वर मौका देता है। इसलिए प्रभु ने और प्रभु का दास पौलुस प्रेरित ने कहा कि पर उनसे लोगों के लिए, प्रधानों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनको सही और दिशा में अगुवाई करे और सही मार्ग में उनको गाइडलाइन करे, इसके लिए प्रार्थना करो बोल करके पौलुस प्रेरित कहा है। प्रियो, हम देखते हैं नीति वचन की किताब 2 विचार उसका 21 अध्याय, नीति वचन आएंगे हम लोग, उसका 21 अध्याय का 2 वचन भी हम पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। स्वयं के दृष्टि में मनुष्य का चाल चलन और उसके दृष्टि में अच्छा है, ठीक है, भला है। प्रियो, मेरे दृष्टि में मैं भी ठीक हूँ। पौलुस भी कहता है कोई मनुष्य मुझे जांचे और ये नहीं, इससे मैं दोषी और अपने आप को नहीं मानता, इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी हूँ, क्योंकि प्रभु का जांच परख अलग है और हमारा परख अलग है। हमारा प्रभु हमको जान जाता है दूर से हमारा, और हमको देख करके पहचान जाता है, मन की अंदर की भावनाओं को परखता है, जांचता है। प्रियो, हम देखते हैं उसका और भजन संहिता 44 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 44 चैप्टर वर्ष 21 में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखा है तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करेगा, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परमेश्वर गुप्त बातों को, मन की बातों को, मैं अभी जो सोचने वाला हूँ, आने वाले समय में मैं क्या सोचूंगा, मैंने क्या सोचा था और मेरे मन में विचार आया नहीं कि वो बात को क्या क्या ये सोचेगा बोल करके, परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारा मन, हृदय खरा होना चाहिए बोल करके ये सुलेमान को दाऊद राजा इंस्ट्रक्शन दिया था।
दाऊद राजा उसको जो है कि और सलाह दिया सुलेमान को मरते समय, उससे पहले बूढ़ा हो गया तब। अब देखिए हम पढ़ते हैं पहला इतिहास की किताब 28 अध्याय और 9 वचन में, और क्या सलाह दाऊद ने अपने पुत्र को दी है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिला करेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वो सब जानता है, समझता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा मन में एक जो है और CCTV कैमरा फिट कर दिया है जैसे, और उस सब बातों को जानता है। मनुष्य आज तक कोई भी ऐसा वस्तु आविष्कार नहीं किया है, यंत्र नहीं बनाया है जो मनुष्य उसके मन की भेद को बता सके। उसका भेद कौन जानता है? मन में आशायद रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है बोल के यिर्मयाह ने कहा है। लेकिन परमेश्वर मन की बातों को जांचता और परखता है। यिर्मयाह की किताब उसका हम पढ़ते हैं 17 अध्याय और उसका 9 वचन में हम पढ़ते हैं, 10 वचन हम पढ़ेंगे, 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। तो परमेश्वर को मालूम, जो हृदय को जांचता है, खोज करता है, सर्च करता है। हमारा जीवन को हम कहीं पर भी छुपा नहीं सकते, हम खुद परमेश्वर से भाग नहीं सकते। वो अगर हम लेबनान के उस जंगल में भी हम अगर घुस जाएंगे तो वहाँ से भी प्रभु जो है निकाल लेगा। चाहे मनुष्य अपने आप को गहरे सागर के और तल तक वो चला जाए, वहाँ भी परमेश्वर जो है सांपों से ढसवा सकता है। तो वो कितना पहाड़ के ऊपर में भी चढ़ जाए, कहीं भी चढ़ जाए, परमेश्वर उसको ढूंढ निकालेगा। उसके मन को भी खोजने वाला है। इसीलिए हमारा प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखलाता है। प्रभु के लोग होते हुए हम आते हैं तो आप एक वचन और पढ़ेंगे। देखिए यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मन का बातों को परमेश्वर जानता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? सवाल है। कोई भी मनुष्य छुपा नहीं सकता है, उसके विचारों को भी मनुष्य नहीं समझ सकता है, परमेश्वर समझता है। इसलिए सारा बोझ चिंता हम अगर उसके ऊपर में सौंप देते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना का उत्तर देता है। पहले पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 27 वचन, और लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम यहाँ नीति वचन की किताब 21 अध्याय और 2 वचन को हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, मन की वस्तुओं को
विचार करता है, छुपा नहीं सकते हम उसको। यहोवा मन को जांचता है, परखता है। सो आगे हम देखेंगे 3 वचन में लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर न्यायी है, तो ये उसका गुण स्वभाव है। उसका स्वभाव में हम बने बोलकर प्रभु ये चाहता है। पहले तो बलिदान और भेंट प्रभु ने नहीं चाहा। हम देखते हैं कि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह और आज्ञा को, धर्म और न्याय को स्थापना करने के लिए आया मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य को मनों में, क्योंकि मनुष्य के जीवन पूरी रीति से बिगड़ गया है। सबों ने अपना अपना मार्ग ले लिया। परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है तो चाहे आकाश के पक्षियां हो या इस पृथ्वी पर 2 पाए चौपाए हो, पानी के अंदर हो, सबों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। अधर्म में पड़े हुए सड़े रहे लोग थे, इसलिए नूह के समय में नष्ट किया। परंतु फिर से हम देखते हैं और अब्राहम के दिनों में सदोम और अमोरा में पाप बढ़ा है। पाप कनान देश, कनान जातियों में, कनानियों में 7 प्रकार की जातियों में पाप बढ़ गया। जो उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएली लोग भी पाप में बंधन में गए। और इसी तरह से मनुष्य के जीवन में ऐसा परिस्थिति भी आया। अंधेर संसार है, अंधेर नगरी है, चौपट राजे लोग हैं। ऐसे सारे अंधेर नगरी चौपट राजाओं के बीच में परमेश्वर ने धार्मिकता का और राज को स्थापित करने की इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में धार्मिकता और न्याय को चाहता है। मनुष्य, तुझे परमेश्वर बता चुका है कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर के सम्मुख दीनता से चले, परमेश्वर का भय माने और न्याय और धर्म करता रहे। ओ प्रियो, बलिदान से ज़्यादा परमेश्वर को ये भाता अच्छा लगता है। उसका गुण स्वभाव यही है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु को हम देखते हैं कि अधिक बलिदान भी अच्छा लगता है। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हम पढ़ते हैं जो 6 वचन हम पढ़ेंगे। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला पूरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। मृत्यु, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जो धन झूठ के द्वारा से कमाया गया है, अनलीगल तरीके से, अनजस्ट तरीके से, अन्याय से कमाया हुआ धन जो प्राप्त जो लिए किया है। बहुत लोग घूस लेकर के धन जमा करते हैं। फिर ये भी घूस भी जो है और इनलीगल धन है। और इस तरह से जो मनुष्य जो धन प्राप्त करता है या गरीब अनाथों का हक मार करके, और उसका जो धन है उसमें बरकत नहीं है, वायु से उड़ जाने वाला कोहरा के समान है। यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए तो भजन का नीति वचन का लेखक कहता है, नीति वचन 16 अध्याय का 8 वचन, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। तो उसमें जो उड़ जाने वाला कोहरा के समान ये धन है, तो उस धन से क्या लाभ? उससे तो अच्छा है अन्याय की इतना बड़ा धन जमा करने से, बड़ा दिखने वाला धन और पहाड़ जैसा, लेकिन अचानक भूसा के समान उड़ जाएगा, कोहरा के समान उड़ जाएगा। उससे क्या लाभ? उससे तो न्याय से थोड़ा सा ही आप मेहनत करके, कमा करके, आप रख करके उसमें शांति से जीवन बिता रहे हैं।
वही आपके लिए बहुत लाभ का विषय है। इतना सुंदर बात है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर नीति वचन की किताब और उसका 22 का 16 में भी इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि उठाते हैं। अपने लाभ के लिए, मतलब अपनी धन कमाई करने के लिए कंगाल पर भी बहुत लोग अंधेर करते हैं। पुराना नियम में यिर्मयाह नबी की किताब हम देखते हैं प्रियो, उसका 22 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 22 अध्याय और 23 वचन से हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर 13 वचन से, माफ करें 13 वचन से 17 वचन तक है। हाय उस पर, हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी ऊपर उठी कोठरियों को अन्याय से बनाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा कोठरी बना लूँगा, हवादार कोठरी बना लूँगा और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी में से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज स्थिर रहेगा? तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था और वह खाता पीता सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तुमने केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेरा उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा था, ये होशियार राजा के पुत्र यहोयाकीम ऐसा था। इसीलिए वहाँ पर बोला कि अगर मरेगा तो लोग कोई मिट्टी भी नहीं देंगे। अच्छा हुआ वो व्यक्ति मर गया, क्योंकि अन्याय से सब कुछ कराता था, दबाता था, लोगों को सताता था। अन्याय के बड़े लाभ से उसे उड़ जाने वाले पूरा समाज से कोई लाभ नहीं था। और इसीलिए हम देखते हैं ये यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय का 11 वचन में ऐसा लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। ऐसा है। तो ये अन्याय का धन, इसीलिए हमें डरना चाहिए। यहाँ पर प्रभु का दास लेखक प्रभु का आत्मा में चेतावनी हमें देता है। तो ये अन्याय का बड़ा धन से घृणा करने का विषय है। और हम देखते हैं आगे, हम पढ़ेंगे हम नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय का 7 में भी हम देखते हैं, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। तो उपद्रव करने वाले दुष्ट लोग हैं, उपद्रव करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का ऐसा असर हो जाता है, उसका खुद का नाश होता है, दुष्ट लोग बचते नहीं हैं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उनका 21 वचन में हम पढ़ते हैं, शाम उसका 34 चैप्टर
21 दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, अधर्मी के बैरी दोषी ठहरेगा। दुष्ट व्यक्ति जानबूझकर जो पाप करता है उसका नाश होता है। अन्याय और न्याय का काम करने से इनकार करता है, ऐसे व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है। और आगे हम पढ़ते हैं 8 वचन भी। नीति वचन 21 का 8। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। वह जो पवित्र है उसका कार्य सीधा होता है, कर्म सीधा होता है। 8 वचन इस तरह से पढ़ते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज मार्ग। अनजान मार्ग में वो चलता है, भटका हुआ मार्ग में चलता है। जो जो पाप का बोझ से जो दबा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। सीधी रास्ता, सीधी जगह, अपने दिशा तक पहुंच नहीं पाता है और दबा हुआ रहता है, तो टेढ़ा मेढ़ा भी जाता है, वो स्ट्रेंज मार्ग है। इसीलिए तो पौल और यूहन्ना पर और जो बपतिस्मा देने वाला कहा, हे सांप के बच्चों, हाँ हे सांप के बच्चों, क्योंकि वो टेढ़ा है ना, टेढ़ा मार्ग में वो जा रहा है, पाप से लदा हुआ व्यक्ति। इसलिए सांप के बच्चों बोला। और प्रभु का दास यहाँ पर और सुसमाचार भी सुनाया, अपनी सड़कें सीधी करो, हरेक तराई भर दी जाए, हरेक घाटी भर दी जाए, हरेक ऊंचा नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा किया जाए, समतल किया जाए, कि मनुष्य पापों से मन फिरा ले। प्रियो, और इसीलिए सीधा परमेश्वर भी सीधा है, उसका काम भी सीधा है। सीधे वाले गली में और घुस गया पौलुस, सीधी नाम की गली में वो पहुंचा और वहां घुस गया। अभी वो पहले मार्ग उसका स्ट्रेंज था, टेढ़ा था, वो स्वयं की धार्मिकता में चल रहा था। यो हम देखते हैं, आगे हम आएंगे। नीति वचन की किताब 21 अध्याय है और प्रियो हम पढ़ते हैं उसका हम पढ़ेंगे 21 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया। इस संसार में कौन बुद्धिमान है? हम लगातार पिछले दिनों में ध्यान कर रहे हैं, जो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, वो बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान जो यहोवा का भय जो मानता है उसे उद्धार मिलता है। कुरनेलियुस भी परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर जो है उसको जो है अपने प्रिय पुत्र का सुसमाचार करने के लिए पतरस को भेजा। पतरस गया वहां पर और उद्धार का सुसमाचार सुनाया और पूरा घराना उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई और उनको स्वर्गीय धन प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं 21 अध्याय में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को उत्तम धन मिलता है, उसको वो धन जो नाश नहीं होगा ऐसा धन मिला है। और तेल भी पाया जाता है। तेल एक आनंद को बतलाता है, तेल से चेहरा चमकता है। पवित्र आत्मा जिसके अधीन उपास स्थिति में वो चलता है, पवित्र आत्मा जिसमें भरा रहता है, वो आनंदित रहता है। दुखों में, कष्टों में, क्लेशों में, घटी में वो जो आनंद से भरा हुआ जीवन उसका हम देख सकते हैं। ऐसा आनंददायी जीवन प्रभु का जीवन है। परंतु दूसरा एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है या पुत्र है, वो कहते हैं
परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। ये धन भी, एक बार पाया हुआ धन भी मूर्ख बन जाने से उड़ जाएगा। उड़ाऊ पुत्र जैसा बिताएगा घर को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को, और सब कुछ छोड़ दिया। और वो उड़ाऊ पुत्र था और सब कुछ उड़ा डाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा जीवन और हो सकता है। और एक पद भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पीछे आएंगे थोड़ा, 13 वचन, नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय 13 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। तो कंगाल व्यक्ति जब कोई पुकारता है तो उसकी आवश्यकता को पूरा करना हमारा काम है। नहीं तो उसकी आह लगेगी और परमेश्वर भी अपना मुख फेर लेंगे। जब भी कभी भी हम प्रार्थना करेंगे तो उनका आत्मा हमें बतलाता है क्या तुमने जो है और उस पर दया नहीं किया, क्या आप पर दया किया, करेगा क्या परमेश्वर? नहीं करेगा। वो दयावंतों पर दया करता है, टेढ़ों पर वो तिरछा होता है। वही जो अंधकार में दीप जलाता है। सो ऐसा हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए कंगालों की दुहाई पर कान दे बोला, दीन दरिद्रों को तुच्छ मत जान। और एक पीछे और थोड़ा आएंगे, 11 पद में भी आएंगे। हम देखते हैं 11 पद में, यहाँ पर लिखा है, ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। ठट्टा करने वाले दुष्ट लोगों को जब दंड दिया जाता है तो भोला सीधा साधा लोग है भटकने से बच जाते हैं। उनका गति को देख करके वो शिक्षा पाते हैं, बुद्धिमान भी शिक्षा पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बुराई से गिरने से मनुष्य बच जाते हैं। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था 20 पद तक, परंतु अभी 21 पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 21 अध्याय 21 वचन। यहाँ हम देखते हैं, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। जो पीछा करने के विषय में बोला जा रहा है, धर्म और कृपा का पीछा, तो प्रभु यीशु मसीह धर्मी था और कृपा से भरे होकर के संसार में आए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का पीछा करता है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए और वापस जब आ रहे थे उस यरदन नदी की ओर, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने दूर से देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए आया। चेलों ने सुना और तुरंत उसके पीछे हो गए। तो उन्होंने जान लिया वो एक धर्मी है, वो एक दयालु है, और जो यहाँ पर हम देखते हैं कृपालु व्यक्ति है। उससे हम कुछ सीखेंगे। पतरस भी मछली पकड़ता था, मछली का जाल को सबको छोड़ के उसके पीछे हो गया, पीछा किया, और उन्हें भी जीवन मिला है। 12 सिंहासनों पर बैठ करके वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और उन्हें धर्म और महिमा भी, सदा काल का महिमा भी है। जो प्रभु का सेवा करता है, प्रभु उनका आदर करता है, महिमा उसे देता है। 21 वचन के बाद हम नीति वचन उसका 21 अध्याय 22 वचन भी पढ़ेंगे।
बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा रखते हैं नष्ट करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो लोग बुद्धि जो बैल से बल लगा करके चलते हैं, हो सकता है वो हार जाए, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति उस नगर को अपने कब्जे में लेता है। वहाँ के बलवान लोगों को, शूरवीरों को भरोसा रखते हैं, उनको नष्ट करता है। हम देखते हैं कि सुलेमान जो है ऐसा ही किया। सुलेमान राजा जो है, जब उसने राज किया तो परात महानाद से लेकर के सूर्यास्त की ओर तक और सारे लोग उसके अधीन में, सारे शूरवीर राजा महाराजा उसके अधीन में आकर के भेंट चढ़ाने लगे थे, भेंट चढ़ाते थे और इस तरह से अधीनता में, और सारा शत्रु का अस्त्र को और सुलेमान बुद्धि से नीचे कर दिया। और उससे भी बड़ा बुद्धिमान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह बाल जबूल को भी बांधा, शत्रु शैतान के सारे कुत्तियों को बांधा, उनके सारे और हथियार को नेस्त नाबूद कर दिया और कलवरी के क्रूस के ऊपर में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ऐसा महान बुद्धिमान हमारा प्रभु यीशु मसीह, और इतना शूरवीरों को और सारा शैतान के सारे और हथियारों को नष्ट कर दिया। 23 वचन भी आइए पढ़ते हैं। 23 वचन लिखा है, नीति वचन उसका 21 का 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। बहुत सारा लोग मुंह से चापलूसी, चुगली, नाना प्रकार की बातों को करके अपना ही प्राण को नष्ट करते हैं, विपत्तियों में वो फंसते हैं। इसीलिए हम देखते हैं और इस तरह से प्राण को बचाते, इसलिए मुंह से ज़्यादा बोलना नहीं। आने वाले दिनों में और आगे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं यहाँ पर 27 वचन पढ़ेंगे। 27 वचन, नीति वचन 21 का 27, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। प्रभु दुष्टों का बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करता है, घृणित ठहरता है। बहुत सारे लोग जो है, जो बलिदान जिस उद्देश्य से, जिस मन से, जिस सफाई से देना है वैसे नहीं देते हैं, लेकिन अलग ही दुष्ट मन से होकर के कंपटीशन करने के लिए बहुत लोग दान बलिदान करते हैं और अपना कमाई को इधर उधर से काम करके करते हुए वो बलिदान चढ़ाते हैं। इसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से ये वचन हमें सिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए हाँ पाप ठहरता। आगे हम पढ़ेंगे, आइए उसका 29 वचन पढ़ेंगे। 29 वचन, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। दुष्ट मनुष्य का मुख कठोर होता है, कठोरता से वो व्यवहार करता है लोगों से, अपना पाप को छुपाने के लिए भी कठोर रहता है। और उसका मुख कितना कठोर था, फिरौन का मुख। कठोरता के कारण ही उसको जो है और उसको ऐसा अद्भुत काम देखना पड़ा। सीधा मनुष्य सीधी चाल चलता है, अपने जीवन को भी सीधा करता है। तो प्रभु हमें इसलिए यहाँ पर पवित्र वचन दिया है कि उसके वचनों के द्वारा हम जो है और सीधा होते चले जाएं। 30 वचन पढ़ेंगे, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ,
ना कोई युक्ति चलती है। परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी कितना भी युक्ति करे वो जय नहीं पाया जा सकता उससे। हम देखते हैं पौलुस प्रेरित का भी उदाहरण था, उस सत्य के पक्ष में ही कुछ किया जा सकता है, सत्य के विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पक्ष में रह के हम कुछ कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के विरोध में नहीं कुछ कर सकते। पहने पर लात मारना कठिन है, तुम्हारे लिए असहनीय है। जो हल का जो एक चोखू आगे रहता है, फाल रहता है, उस पर कोई आदमी अगर लात मारेगा तो किसका हानि होगा? उसी का हानि होगा। इसलिए प्रभु ने भी बोला कि जो मेरा साथ नहीं बटोरता वो साथ नहीं बटोरता, वो बिखेरता है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जो उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह एक पत्थर है उसके ऊपर में अगर गिरेगा तो सबको चूर चूर कर देगा। तो परमेश्वर के विरोध में कितने राजा आए, कितना विरोध आए, कितना विरोध, वो राजा लोग खुद नष्ट हो गए। कितने लोगों ने सत्य वचन को, बाइबल के वचनों को जला देना चाहा और जलाने का कोशिश किया, लेकिन वो अभी तक जला नहीं। आज और भी कितने हजार हजार भाषाओं में फैलते चला गया बाइबल पूरा दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, वो और आकाश पर टंगा है। क्यों ऐसा वचन हमको और मिला है, इसलिए प्रभु के पक्ष में ही लोग कुछ कर सकते हैं। वो याजक लोग, फरीसी लोग आए थे और पतरस और उनके सारे चेलों साथियों को और बंद करना चाह रहे थे हवालात में, लेकिन वहाँ पर गमलीएल प्रतिष्ठित व्यक्ति आया और उसने बोला, क्या बोला कि जो आप कर रहे हैं, ये जो अगर ये लोग कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से, तो आप उससे कभी भी जय नहीं पा सकते हैं। उनसे कुछ लेन देन मत करो, उसे कुछ काम मत रखो। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये जो है कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर वो परमेश्वर की द्वारा कर रहे हैं तो आप उससे कभी हरा नहीं सकोगे। ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का भी विरोधी बन जाते हैं। ऐसा उन्हें समझा दिया। हामान भी जो है परमेश्वर के प्रजा के विरोध में खड़ा हुआ और वही फंदे में फंसा। तो परमेश्वर के विरोध में कोई भी कितना भी युक्ति करे उसकी हानि हो। परमेश्वर के लोगों को कोई हानि करेगा वही हानि होगा। आखिरी में हम एक पद पढ़ेंगे 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा ठीक है, तैयार है, युद्ध के लिए खड़े हो गए, दौड़ करके आ गए। फिरौन और उसकी सारी सेना लाल समुद्र के तट पर, घोड़ा तैयार हो गया। क्या वो जय पा करके खुशी खुशी गए? नहीं गए, सारे डूब गए। यहोशापात के विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए घोड़ा लेकर के आए थे। 3-4 प्रकार के सेना थे, 4 अलग अलग जाति लोग जय पाए नहीं। जो परमेश्वर ही उनको, इस्राएली लोगों को, यहोशापात लोगों को जय दिया। वो लड़ मरे कट मरे, वो बिना लड़े हुए ही यहोशापात लोग जीत गए। खड़े खड़े उन्होंने उद्धार पाया है। इस्राएली लोग भी खड़े खड़े उद्धार पाया है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं परंतु नहीं सकते। जो एक और पद पढ़ देंगे यहाँ पर, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु हमें जय देगा। भजन संहिता 33, भजन संहिता की किताब
उसका 33 अध्याय और 16 और 17 वचन भजन संहिता की किताब 33 अध्याय का 16 और 17 में पढ़ देता हूँ। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। तो परमेश्वर ही हमें जय देता है, संभालता है, रक्षा रखवाली करता है। आज देश दुनिया के लोगों ने बड़े बड़े अपने प्लस पॉइंट के लिए बहुत कुछ किए, परंतु कोई किसी ने जय नहीं पा सका है। एक छोटा सा कीड़ा मनुष्य का जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक वायरस नाश कर सकता है, परंतु जय यहोवा ही देता है। इसलिए हम उसी को पुकारेंगे। आइए हम तो इन विचारों को आशीष करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। आपने हमसे बातें किया, मेरे हृदय को खोला, वचनों की रक्षा करे, घेरे में बनाए रखे। प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में सुने बनाकर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।